अब जैसे पापड़ आता है ना पूरा, अब कोई पापड़ को खाना है तो आपको पापड़ को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी सी मट्ठी है उसको तो आप पूरा मुंह में डाल सकते हो। वो गाना सुना है ना पुराना कि तुमने पुकारा और हम चले आए, है ना? वो तो इनका चाइना और पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान में या तो जस्टिन ट्रूडो माफी मांगे और पब्लिकली बोले कि हाँ मैंने बकवास करी, इंडिया हमें खा जाएगा। जो हिंदू है ना, हमारे ईस्ट में, हमारे पूर्व में जो हिंदू बैठा है वो बड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तिब्बत के अंदर एक मीटिंग रखते हैं, वहां पे लोगों को बुलाते हैं और धीरे धीरे माहौल बनाना शुरू करते हैं कि अरुणाचल जो है ये हमारा है। इस तरीके का माहौल अब लेने की कोशिश करी, लद्दाख जूते पड़े, सिक्किम के अंदर घुसने की कोशिश करी, जूते पड़े, ठीक है। अब अरुणाचल यानी कि तवांग चूचा करने की कोशिश करी, सिख लाइट इन्फेंट्री वालों ने मार मार के सुअर बना दिया चाइनीज का, राइट। अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अपने 3 4 5 मुल्कों को मिला के ये मामला फिर से शुरू करे कि अच्छा किसका है, किसका है साउथ तिब्बत। अरे जाहिर सी बात है ये तो चाइना का ही होगा ना यार, सोचने वाली क्या। ये माहौल बना रहा है चीन, इसलिए एम खतरनाक है चाइना का। दोस्तों, एक मालदीव से खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अभी भी चुनाव जीते हैं, उनका नाम है मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू ने यह बोला है कि जो फॉरेन प्रेजेंस है, यानी कि जो विदेशी ट्रूप्स हैं, उनको हम वहां से मालदीव से हटा देंगे। अब देखिए, 45 साल के मौजू साहब ये हैं, इन्होंने फर्स्ट पब्लिक रैली में बोला है कि इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया के ट्रूप्स हैं वहां पे, इंडिया के ट्रूप्स वहां पे हैं। तो भाई इंडिया के ट्रूप्स को वहां पे हटाने की बात है और वो कह रहे हैं कि वील बी सेंडिंग बैक मिलिट्री फोर्सेस बेस्ड इन मालदीव्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड फॉर श्योर वी विल डू दैट अकॉर्डिंगली। तो ये इन्होंने बोला है। तो दोस्तों, यहां पे एक छोटा सा इतिहास है इसका, और यहां पे इसके जो प्रेडिसेसर हैं, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोलेह और अब्दुल्ला यमीन उसके पहले, और ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये इन्होंने क्या है कि बीजिंग से मोटे पैसे पकड़े हैं। और ये जैसे हमने पहले बात करी ना कि अरुणाचल को सदर्न तिब्बत कहना और ये सब मीटिंग्स करवाना, ये चाइना और चीज कर रहा है। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना का बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी है, पैसे हैं चाइना के पास, चाइना छोटे मुल्क देखता है, छोटे मुल्क। अब जैसे पापड़ आता है ना पूरा, अब कोई पापड़ को खाना है तो आपको पापड़ को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी सी मट्ठी है उसको तो आप पूरा मुंह में डाल सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो चाइना कभी बड़े मुल्कों को नहीं देखता, चाइना छोटे छोटे मुल्कों को, जहां पे करप्ट लीडरशिप है, जैसे पाकिस्तान, हाईली करप्ट लीडरशिप, हाईली करप्ट पीपल, ग्रीडी पीपल, पॉलिटिकली इनस्टेबल, ऐसे देशों को चाइना देखता है और फिर चाइना उनको पैसे देता है। जब चाइना उनको पैसे देता है तो वो लोग चाइना की पकड़ में आ जाते हैं, और यही स्टोरी अब वो सुना रहे हैं। तो ये जो नए वाले साहब आए हैं, इन्होंने भी बोला है कि साहब जो विदेशी पावर्स हैं उनको हम बोलेंगे कि हमारे यहां से आप ट्रूप्स हटाइए। अब वहां पे ट्रूप्स तो इंडियन है, तो उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि करना यही चाहते हैं ये कि इंडियन ट्रूप्स हटाओ। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है इंडिया के ट्रूप्स हटाओ। आप समझ रहे हैं दोस्तों? चीन ने पैसे दिए, चीन ने कंट्रोल करा, और चीन ने कंट्रोल करने के बाद चीन ने यह बोला कि भाई भारत के ट्रूप्स वहां से हटाओ क्योंकि हमें खतरा है। अब यह देखना है कि क्या चीन के ट्रूप्स आएंगे, तो भारत को भी यही काम करना चाहिए। भारत कर भी रहा है, और पैसे दो इसको अपनी तरफ करो, या अगर पैसे नहीं खर्च करने हैं तो कुछ ऐसा करो कि इसकी सरकार ही गिर जाए। भाई हम क्यों फिक्र करें मालदीव्स की सरकार की, जब मालदीव्स वालों ने खुद बेच दिया मालदीव्स को चाइना के हाथों। जब तुमने अपने वतन को खुद बेच दिया है तो हमसे तुम क्या चाह रहे हो कि हम तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे डील करना है। फिलहाल के लिए ये एक छोटा मोटा सेटबैक है, लेकिन ये मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल है, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो यमीन था, यमीन को 11 साल की सजा मिली थी और इसको छुड़वा दिया ये मुइजू ने। मोहम्मद मुइजू जो अभी बना है, प्रेसिडेंट इलेक्ट है, इसने उसको छुड़ा दिया। 11 साल के लिए जेल में था भाई ये, तो उसको बीच में से इसने छुड़ा दिया और ये बोला कि नहीं, अब ये प्रो चाइना नहीं रहा है, अब ये हम सब लोग मिलकर प्रो मालदीव्स होंगे और हम मालदीव्स की तरक्की की बात करेंगे। देखते हैं, मुझे तो इसकी कोई आशा नहीं है कि ये लोग प्रो मालदीव्स रहेंगे। ये जो पैसे मालदीव्स आज से नहीं है दोस्तों, मालदीव्स काफी टाइम से पॉलिटिकली इनस्टेबल है। आप जरा चेक करिएगा, इंडियन आर्मी गई है मालदीव्स में ऑपरेशन करने के लिए, आप जरा पढ़िएगा इसके बारे में। हमारी पैरा ब्रिगेड वहां पे लैंड करी थी
और पैरा ब्रिगेड ने क्या शानदार ऑपरेशन करा था। मालदीव्स की बहुत पुरानी और हमारा और रिश्ता मालदीव्स का बहुत पुराना है। जरा देखिएगा दोस्तों, इंटरनेट पे जाइए, इंडियन आर्मी पैरा ब्रिगेड ऑपरेशन इन मालदीव्स सर्च करिए, आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से पाकिस्तान की करी है बेइज्जती। और बेइज्जती भी नहीं करी यार, उन्होंने सच बोला। हम ये क्यों कहें कि पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। अब देखो पाकिस्तान का करा क्या उन्होंने। External Affairs Minister said economic problems in the cash-strapped, unnamed country to our west stem from various factors including high military spending and imprudent borrowing. देखिए जी, ऐसा है, पहली चीज तो जयशंकर साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान के जितने भी घाव है ना, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। पाकिस्तान ऐसा पागल है जो चाकू लेके खुद को भी मारता रहता है, बाकियों को भी मारता रहता है, खुद को भी मारता रहता है पाकिस्तान। ये लो ये लो ये तुम्हें मेरा चेहरा बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, लो अपने चेहरे पे एक चाक। पाकिस्तान ऐसा है। अब उसने क्या करा, मिलिट्री उसने ऐसी खड़ी कर ली जो एक अंधे कुएं की तरह पैसा खाती है। द पाकिस्तानी मिलिट्री इज अ बॉटमलेस पिट। आप उसमें 1 अरब डालें तो वो गायब हो जाएगा, आप उसमें 50 अरब डालें तो गायब हो जाएगा। और उस फौज ने कभी कोई तीर तुक्का नहीं मारा जीवन में, लेकिन एक भूख है डॉलर्स की जो कि कभी ना खत्म। उसको अमेरिका उसकी भूख नहीं मिटा पाया, अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं मिटा पाया, चाइना जैसा इकोनॉमिक सुपर पावर पाकिस्तानी फौज की भूख नहीं मिटा पाया, नहीं मिटा पाया। वो लगे हैं यार, वो लगे। अब जयशंकर साहब ने क्या बोला, यही बोला कि आपकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ना, जैसे आप बोलते हैं कि साहब साल में हमारा इतने अरब रुपए का बजट है, आप मानते हैं कि आपका इतना अरब का बजट होना चाहिए जिसमें कि आपके ये खर्चे वो खर्चे, ये नए हथियार खरीदने, कुछ कुछ आपके जो भी हैं